हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए आगे की कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, 16वें अध्याय का महात्म्य आपको बताया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा भी सुनो। राजा खंगवाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वो बड़ी खोटी बुद्धि वाला मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूर्ख हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण धरती पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ सांस लेते देखकर काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया और ऊपर से गिरते ही उसके तुरंत ही प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने पर उसे बाद में हाथी की ही योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत सारा समय बिताया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खंगवाहु से बड़ी मित्रता थी, इसलिए उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या की पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वो हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ भेज दिया। कुछ समय बीतने पर वो हाथी यत्नपूर्वक पलने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन्न हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी दयनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया कि महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ लगता है, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण हो सकता है। हाथी वालों का अर्थात महावतों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान को प्रस्थान किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा हुआ था। राजा को देखते ही उसने अपने ज्वर से पीड़ित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ नहीं होने वाला। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कहे अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। इसके बाद गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तो दुशासन गज योनि को परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ और इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा कि तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और फिर किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपना सारा समाचार कह सुनाया। जिसके बाद राजा मालव नरेश ने भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ किया। इससे थोड़े ही समय में उनकी भी मुक्ति हो गई। श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब महादेव जी बोले, हे देवी, हे गिरिनंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, सुनो। ये संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए ये परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। ये भगवान विष्णु की चेतना और सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं देवी, ये विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्रादि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। हे पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मनुष्यों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला हो।
18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्तिपूर्वक सुनो। उसके सुनने मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिनाम प्रेत्यम न तु सन्यासिनाम क्वचित। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य ही होता है। अर्थात मनुष्य जैसे भी कर्म करता है उसका फल मृत्यु के पश्चात भोगता ही है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम की एक नगरी है। उसे पूर्व समय में विश्वकर्मा जी ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास किया करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन अर्थात नए इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सभी देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेकों आशीर्वाद दिए। रंभा आदि अप्सराएं उनके आगे नृत्य करने लगी। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार हे देवी, उस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि इसने मार्ग में न तो कभी भोंसले बनवाए, न पोखरे खुदवाए हैं और न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने कभी प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी कभी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली? इसी चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए बड़ी तेजी से क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अचानक अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख पूछते हुए बोले, हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था और उसी के पुण्य से मुझे इंद्रपद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में तो कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने न तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया है और न यज्ञों का। फिर हे प्रभु, उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमा लिया? कृपया मुझे बताइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर श्री भगवान बोले, हे इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन जप किया करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सभी पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का जप किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, ये जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः ये अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन अब समाप्त हुआ। इसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा लेता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पापनाशक महात्म्य बतलाया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसको सुनता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य अर्थात वैकुंठ लोक प्राप्त कर लेता है।
आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा। भगवान कृष्ण के जाने और पूरे यदुवंशियों के मारे जाने से दुखी पांडव भी परलोक जाने का निश्चय करते हैं। इसी क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग पहुंचते हैं, जहां द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव शरीर को त्याग कर स्वर्ग पहुंचते हैं। वहीं युधिष्ठिर अपने शरीर के सहित ही स्वर्ग पहुंच जाते हैं। हालांकि उन्हें अपनी गलती के कारण कुछ समय नरक में भी बिताना पड़ता है। इस पूरे सफर में उनके साथ एक कुत्ता होता है। तो इस कथा को विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं कि आखिरकार वो कुत्ता कौन था और पांडवों को स्वर्ग पहुंचने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब सभी पांडव नगर से बाहर निकले तो नगर के बाहर निकलते ही द्वारिका समुद्र में डूब गई। तो ये दृश्य देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। अर्जुन यदुवंशियों की स्त्रियों और द्वारकावासियों को साथ लेकर बड़ी तेजी से हस्तिनापुर की ओर चलने लगे। रास्ते में पंचनद देश में अर्जुन ने पड़ाव डाला और वहां रहने वाले लुटेरों ने जब देखा कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को साथ लेकर जा रहे हैं तो धन के लालच में आकर उन्होंने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने लुटेरों को चेतावनी दी, लेकिन फिर भी वे नहीं माने और लूटपाट करने लगे। तब अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का स्मरण किया, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो गई। अर्जुन ने देखा कि कुछ ही देर में उनकी तरकश के सभी बाण भी समाप्त हो गए हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगे। देखते ही देखते लुटेरे बहुत सारा धन और स्त्रियों को लेकर भाग गए। अस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया था, धनुष पर काबू नहीं चलता था। अर्जुन के अक्षय बाण भी समाप्त हो गए थे। ये देखकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहाँ आकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के पोते अर्थात वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। रुक्मणी, शैव्या, हेमवती तथा जामवंती आदि रानियां अग्नि में प्रवेश कर गईं और शेष वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। बूढ़ों, बालकों और अन्य स्त्रियों को अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहा। वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचे। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास जी को बताया कि भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी अब जा चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि ये सब इसी प्रकार होना था, काल का यही विधान था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तब अर्जुन ने यह भी बताया कि किस प्रकार साधारण से लुटेरे उनके सामने ही यदुवंश की स्त्रियों को हर कर ले गए और वे कुछ भी नहीं कर सके। अर्जुन की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने उनसे कहा कि वे दिव्य अस्त्र जिस उद्देश्य से अर्जुन तुमने प्राप्त किए थे वो पूरा हो गया, इसलिए वे सभी अपने स्थानों को चले गए। महर्षि ने अर्जुन से यह भी कहा कि तुम लोगों ने अपना कर्तव्य अब पूर्ण कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारे परलोक गमन का भी समय आ गया है और यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ भी है। महर्षि वेदव्यास जी की बात सुनकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर आए और उन्होंने पूरी बात महाराज युधिष्ठिर को बता दी। यदुवंशियों के नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और परीक्षित को राजा बना दिया। युधिष्ठिर ने सुभद्रा से कहा कि आज से परीक्षित हस्तिनापुर का तथा वज्र इंद्रप्रस्थ का राजा है, इसलिए तुम इन दोनों पर समान रूप से स्नेह रखना। इसके बाद पांडवों ने अपने मामा वसुदेव और श्री कृष्ण तथा बलराम आदि का विधिवत तर्पण व श्राद्ध किया। इसके बाद पांडवों और द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। पांडवों के साथ साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। अनेक तीर्थों, नदियों और समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते लाल सागर तक आ गए। अर्जुन को अपने गांडीव और धनुष से बहुत प्रेम था, इसलिए लोभवश उन्होंने अपने गांडीव, धनुष और अक्षय तरकसों का त्याग नहीं किया था। तभी वहां अग्निदेव उपस्थित हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव, धनुष और अक्षय तरकसों का त्याग करने के लिए कहा। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघ कर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। पांचों पांडव
द्रौपदी और वह कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देखकर भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वो नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीमसेन ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। कुछ देर आगे चलने के बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसीलिए आज इसकी ये गति हुई है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज ये हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर महाराज आगे बढ़ गए। थोड़ी देर आगे चलने पर भीम भी गिर गए और जब भीम ने इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज धरती पर गिरना पड़ा है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर महाराज आगे चल दिए। अब केवल वो कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा। और आज की ये कथा आपको कैसी लगी, वीडियो को हो सके तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।